नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 27वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। 26वें वीडियो में हमने प्रमुख प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, जो हमारी यह कंप्यूटर की वीडियो सीरीज है, आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर चाहे वह केंद्रीय स्तर के एग्जाम्स हों या अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर आयोजित किए जाने वाले एग्जाम्स हों, जहां पर भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, हर उस एग्जाम में हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारी इस वीडियो सीरीज को लाइक करें तथा ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का भी जिम्मा उठाएं जो आपकी ही तरह अलग अलग एग्जाम की तैयारी देश के अलग अलग कोने में बैठकर कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस सुविधा का पूरा लाभ ले पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो हमारा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो से MS DOS के बारे में एवं उसकी प्रमुख कमांड के बारे में। इसी प्रकार से एक वीडियो हम लिनक्स के बारे में एवं उसकी प्रमुख कमांड के बारे में बताएंगे। सारे कमांडों की चर्चा हम नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ उन कमांडों को देखेंगे जो आपके एग्जाम से या आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बूटिंग प्रोसेस। दोस्तों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर कंप्यूटर के स्क्रीन के डेस्कटॉप शो होने तक की प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, स्टार्ट करने से लेकर डेस्कटॉप शो होने की प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और कंप्यूटर बूटिंग दो प्रकार की होती है। दोस्तों, कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। दोस्तों, ऐसी बूटिंग जिसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर बंद या पावर बटन ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम को ऑन करते हैं, तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, जब कंप्यूटर बंद होता है या पावर बटन ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं और ऐसा करने से सिस्टम जब ऑन होता है, तो इस प्रकार से सिस्टम ऑन होने में जो बूटिंग प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों कोल्ड बूटिंग। और एक बात आप याद रखें दोस्तों, कंप्यूटर इसमें अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। याद रखें, कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर अपनी पूरी प्रोसेस को चेक करता है। अब हम बात करेंगे वार्म बूटिंग की। दोस्तों, वार्म बूटिंग में कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक नहीं करता, इसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। यह कब होती है? जब कंप्यूटर किसी कारणवश चलते चलते हैंग होने लगता है और इस समस्या को दूर करने के लिए हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt+Ctrl+Delete दबाते हैं, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। दोस्तों, वार्म बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट आखिर होती क्या है? दोस्तों, ध्यान रखें, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम्स, प्रोसेस जो भी होती हैं, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्राम की प्रोसेस होती हैं, उनको कई चरणों से होकर गुजारना होता है, जिसे हम प्रोसेस स्टेट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस स्टेट निम्नलिखित होती हैं, जिसमें शामिल है दोस्तों न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और एग्जिट। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। दोस्तों, न्यू का मतलब होता है जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्रिएट होती है, तब हम उसे कहते हैं न्यू। रेडी का मतलब होता है प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वह रेडी स्टेट में आ जाती है और अगले स्टेट में जाने के इंतजार में रहती है।
रनिंग में दोस्तों इस स्टेट में प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को कमांड या रन किया जाता है। वेटिंग में दोस्तों इस स्टेट में प्रोसेस किसी इवेंट के कंप्लीट होने का वेट करती है। और एग्जिट में जब कोई प्रोसेस अपने अंतिम स्टेट को एग्जीक्यूट कर लेती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस प्रोसेस को एग्जिट कर दिया जाता है। दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इन पांचों स्टेट को ध्यान रखना है। सबसे पहले न्यू, फिर रेडी, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर एग्जिट। सबसे पहले न्यू, फिर रेडी, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर एग्जिट। दोस्तों न्यू में प्रोसेस क्रिएट होती है, रेडी में अगले स्टेट में जाने का इंतजार करती है रेडी होने के बाद, रनिंग में दोस्तों प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को कमांड या रन किया जाता है, वेटिंग में दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट करती है और एग्जिट में अंतिम स्टेट को एग्जीक्यूट हो जाती है। तब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस एग्जिट कर दी जाती है। आपको ध्यान रखना है, पहले में प्रोसेस क्रिएट होती है, दूसरे में जैसे ही रेडी अवस्था में आती है उसमें अगले प्रोसेस में जाने का इंतजार करती है। फिर आती है रनिंग प्रोसेस। दोस्तों रनिंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन को कमांड या रन किया जाता है। फिर आती है वेटिंग प्रोसेस चौथे नंबर पर। इस प्रोसेस में किसी इवेंट के कंप्लीट होने का वेट किया जाता है। और एग्जिट प्रोसेस में दोस्तों जब कोई प्रोसेस अपने अंतिम स्टेट को एग्जीक्यूट कर लेती है तब सिस्टम द्वारा उस प्रोसेस को एग्जिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने 5 स्टेट की बात करी। सबसे पहले होती है न्यू, फिर होती है रेडी, फिर होती है रनिंग, फिर वेटिंग, फिर एग्जिट। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, एग्जिट। आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों किस प्रकार से यह प्रोसेस होती है आप उसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूलर की। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के वे प्रोग्राम जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को नियंत्रित करते हैं शेड्यूलर कहलाते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है। दोस्तों शेड्यूलर के द्वारा कौन सा प्रोग्राम कब और कहां रन करना है यह तय किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम की प्रोसेस की शेड्यूलिंग को नियंत्रित करते हैं। कौन सा प्रोग्राम कब और कहां रन किया जाना है यह तय करने का कार्य शेड्यूलर का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्पैचर की। दोस्तों शेड्यूलर के बाद डिस्पैचर अपना कार्य प्रारंभ करता है। यह प्रोसेस को क्यूई में लाने का कार्य करता है। फिर डेडलॉक। दोस्तों जब 2 कंप्यूटर प्रोसेस केवल एक ही रिसोर्स का उपयोग करती हैं जिस कारण कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता, यह प्रक्रिया डेडलॉक की स्थिति कहलाती है। सीपीयू शेड्यूलिंग। दोस्तों प्रोसेस के दौरान सीपीयू को परिवर्तित करने की प्रक्रिया सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाती है, नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों। फिर दोस्तों स्वैपिंग। मेन मेमोरी से प्रोसेस को हटाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना स्वैपिंग कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके एग्जाम के लिहाज से। मेन मेमोरी से प्रोसेस को हटाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना स्वैपिंग कहलाता है। यह इसलिए किया जाता है जिससे प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी में स्थान खाली हो सके, नहीं तो प्रोसेस फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों की, जिसमें सबसे पहले हमने बूट प्रोसेस को देखा था, जिसमें हमने बात करी थी स्टार्ट से लेकर कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप शो होने तक की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में दोस्तों कंप्यूटर कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। जब कंप्यूटर बंद या पावर ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो सिस्टम ऑन हो जाता है, इसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग में कंप्लीट प्रोसेस चेक नहीं होती दोस्तों, चलते चलते कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तब आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो रीस्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आप इसको भी याद रखें, अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट के संयोजन को, इससे कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। फिर हमने बात करी थी प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने बात करी थी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, एग्जिट की। यदि आप इनकी बारे में जानकारी सही से प्राप्त कर पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इनके किस स्टेट में क्या काम होता है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम आए थे शेड्यूलर पर। प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम करता है, कब कहाँ कौन सा प्रोग्राम रन करना है इसका काम शेड्यूलर करता है। फिर हमने बात करी थी डिस्पैचर की। शेड्यूलर के बाद डिस्पैचर अपना काम करता है, प्रोसेस को क्यूई में लाने का कार्य करता है। दोस्तों फिर हमने चर्चा करी थी डेडलॉक की। इसमें जब 2 कंप्यूटर प्रोसेस केवल एक ही रिसोर्स का उपयोग करते हैं जिस कारण कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाती, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डेडलॉक।
फिर हमने बात करी थी CPU शेड्यूलिंग की। इसमें होता है CPU शेड्यूलिंग में प्रोसेस के दौरान CPU को परिवर्तित करने की प्रक्रिया CPU शेड्यूलिंग कहलाती है। फिर हमने बात करी थी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु स्वैपिंग पर। दोस्तों, मेन मेमोरी से प्रोसेस को हटाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना स्वैपिंग कहलाता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी में स्थान खाली हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा इस वीडियो में करी। यदि आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस सीरीज का लाभ ले पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोस आने वाले समय में हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमने दे रखी है, ज्वाइन कर लें, आपको उससे भी बेनिफिट होगा। इस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। आप हमारे वीडियोस को पूरे भारत में फैलाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाएं और आपकी ओर से हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो पाए। तो दोस्तों, लगातार हमारा सपोर्ट करें, हम आपके साथ बने रहेंगे। दोस्तों, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।